नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं फुलझड़ी गार्डन में मौजूद हूं। आज समाजसेवी स्वर्गीय फुलझड़ी देवी जी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज कई निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। हमारे साथ पूर्व राज्य केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, क्या कहेंगे सर पुण्यतिथि के मौके पर? आज स्वर्गीय श्रीमती फुलझड़ी देवी जो हमारी चाची समान थी, चाची तो माँ ना होता है, उनका आज पुण्यतिथि है। 1 साल हो गया। और बहुत प्रिय थी माँ, सामाजिकता था, प्रेम था। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि लोगों के लिए भी सोचती थी। गरीब गुरबा, जो समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग, वो आज नहीं रही। बीमारी के कारण चल बसी, उम्र तो नहीं था जाने का, मर चली गई। तो उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर गरीबों को भोजन कराया गया, गरीबों के वस्त्र दान किए गए और बड़े पैमाने पर अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। आज न सिर्फ उनके परिवार को ये लॉस है, बल्कि समाज को लॉस है। गांव का तो लॉस है ही, कुर्थौल गांव, उसके अलावा समाज को भी लॉस है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको स्थान स्वर्ग में मिला है। जो मेरी कामना है या जो उनका कर्म था, अमन शांति के लिए, सबके लिए प्रिय थी। उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहा है, अभी भी मिले और उनके आत्मा की शांति हमेशा रहे, यही कामना करता हूं। सर, एक सवाल मेरा है, ये कुर्थौल ग्राम जो है रेल की इस तरफ तकरीबन 5000 की आबादी है और वो टूटने वाला है, वो जो पासिंग रोड है अभी हम लोगों का। तो इसके लेकर क्या, इस पे क्या कहेंगे सर? अरे उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं यार। आया था ना बीच में टूटने के लिए जी। तो गांव की जनता की एकता में ही ताकत होती है। वो बोलता है कि गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पहले जहाँ जहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, गुमटी क्रॉसिंग, तो कभी क्रॉसिंग रहा है जैसा बताते हैं पूर्वज लोग। गांव कोई 2 साल 20 साल का तो है नहीं, इस सैकड़ों साल का गांव है। आवागमन का कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा। अब वो कह रहे हैं कि रास्ता बंद कर देंगे और आप कह रहे हैं कि पहले रेलवे क्रॉसिंग था। तो कहाँ था? तो रास्ता बंद कर दीजिएगा तो कैसे जाएंगे भाई? तो इन मुद्दों को लेकर के सरकार के समक्ष, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के समक्ष हमारा ये जो संघर्ष चल रहा है यहाँ के गांव की जनता का, ये कोई आज नहीं हो रहा है, पहले से भी हो रहा है। तो हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं। इस गांव से मेरा लगाव परिवार के तरह है और अगल बगल के लोग जिनका दायित्व मेरे ऊपर है, उनकी सुख दुख में, तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं इसका कोई न कोई पार निकले। अभी हाल में ही मैं विशेष तौर पर कुर्थौल के लिए जो नए रेल मंत्री हैं श्री अश्वनी जी, उनसे मिला था और गुहार लगाया था कि साहब इसका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करिए और लोगों को, जो इतनी बड़ी आबादी बेरास्ते की हो जाएगी, जिसके लिए निकलना, घर से निकलना अब दुर्लभ हो जाएगा, पैदल जाना दुर्लभ हो जाएगा, तो आप कोई न कोई निदान निकालिए। मैंने आग्रह किया है, एक स्मारक पत्र भी उनको दिया है, तो कोई सलूशन निकलेगा ऐसा मुझे भरोसा लगता है। तो हमारे साथ पूर्व राज्य सरकार का बहुत रोल तो इसमें नहीं है। राज्य सरकार को भी, जो यहाँ के माननीय मंत्री हैं पथ निर्माण विभाग और इस गांव से पहले से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैंने आग्रह किया है कि आप भी कोई रास्ता निकालिए
और मैंने मांग किया है यहाँ अंडरपास के लिए। मैंने सुझाव दिया है, पहले भी पार्लियामेंट मैंने उठाया है, रेल मंत्री को दिया है, जो पूर्ववर्ती रेल मंत्री थे, और वर्तमान रेल मंत्री को भी दिया है कि इसके अंडरपास निकलवा दीजिए, ताकि लोगों का जनजीवन जो अस्त व्यस्त अभी ऐसे हो गया है और आगे पता नहीं क्या होने वाला है, सर तो हमेशा लोगों में आक्रोश भी है। जी सर, हमेशा हादसा होते रहता है यहाँ वो पे, तो कभी नहीं। हादसा होते रहता है, वो तो है पता, और इसी का तो हवाला देता है कि हादसा हो रहा है, बंद कर देंगे। अरे रास्ता दे दो, बंद कर देना। जी बिना रास्ता दिए हम कैसे तुमको बंद करने देंगे? तो हम कहाँ जाएंगे? जी कोई एक आदमी है? सर, ये पुराना गांव अरे कोई एक आदमी है? 5000 की आबादी है, ज़्यादा की 5000 से ज़्यादा ही होगा ज़्यादा की आबादी। पत्रकार जी। जी तो हम संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ की जनता भी संघर्ष कर रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जी। तो हमारे साथ पूर्व राज्य केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव मौजूद थे। इन्होंने कहा सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष कर रहे हैं और कुर्थौल ग्राम को हम एक वैकल्पिक रास्ता देने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। सहयोगी रोशन सिंह के साथ युवराज पटेल की रिपोर्ट।